वेलकम टू लेक्चर 7। आज एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p by q। इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, मतलब इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। ठीक है, हमें इसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे स्टार्ट करते हैं? माना लेट x इज इक्वल टू दिस 0.9999 सो, तो x क्या आ गया 0.9 बार। जो चीज रिपीट करती है उसी पे बार लगा देते हैं। पॉइंट के पास बार है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 10। एक पे बार लगा है तो 1 पे 1 0 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 10 से करेंगे तो 10x, और इसमें 10 से मल्टी, यही चीज तो लिखिए, 10 से करेंगे तो पॉइंट कूद के यहां आएगा तो ये हो जाएगा 9.9 बार। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x में x करेंगे तो 9.9 बार में 0.9 बार, 9.9 बार में 0.9 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट के बाद सेम है तो 0, तो ये 9 आएगा। तो 10x में 9x करेंगे तो 9x, यहां आ गया 9। x की वैल्यू क्या हो गई 9/9 विच इज 1/1। एक प्रॉब्लम आ गई यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में 0.6 बार दिया था शायद। हाँ, इसको हम कन्वर्ट किए थे तो 2/3 आया था, मतलब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.66666666 आएगा। ये चीज आएगी पॉइंट। लेकिन इसको हमने अगर p by q फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 0.9999 बार नहीं आएगा, 0.9 बार नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम यहां पर क्यों आ रही है? यहां तो हमने कन्वर्ट किया, सही आ रहा है, इसके सेकंड थर्ड पार्ट में भी सही आ रहा था, यहां पे क्यों नहीं आ रहा है? तो इसके लिए रीजन ये है कि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है p by q जिसको हम डिवाइड करें तो ये आएगा। क्लियर हुआ? यहां पर ऐसा एक रैशनल नंबर 2/3 है जिसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा कोई रैशनल नंबर p by q एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको डिवाइड करने पे 0.9 सो ऑन आएगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है what can be the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in decimal expansion of 1/17। मतलब 17 से 1 को डिवाइड करो तो पॉइंट में कुछ आएगा, और यहां पर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। बात को ध्यान समझिएगा। 1/17 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये एंड नहीं होगा और चीजें रिपीट करेंगी। तो वो पूछ क्या रहे हैं कि जो भी चीज रिपीट करेगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, जो चीज रिपीट करेगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? तो वो होता है डिवाइजर -1। यहां पे आंसर कितना आएगा
16। जैसे आपको एग्जांपल दूं, 1/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 बार आता है। तो यहां पर 3 डिनोमिनेटर है, तो मैक्सिमम कितने लोग रिपीट कर रहे हैं? यहां पर तो एक ही लोग रिपीट कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम कितने लोग रिपीट कर सकते हैं इसके डेसिमल में? 3 - 1 2, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। यहां पर एक ही कर रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1/7 इसको करोगे तो 0.14285 बार आता है। तो यहां पर डिनोमिनेटर कितना है? 7। तो यहां पर जो भी चीज रिपीट करेगी उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 6, एक कम होगा। तो यहां पे 6 आ भी रहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि आप इसको डिवाइड करके देखिए। तो आप इसको डिवाइड करिएगा, सिंपल डिवीजन है, इसको डिवाइड करके देखिएगा। मैक्सिमम डिजिट्स जो रिपीट करेंगे वो 16 ही होंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है 15 ही रिपीट करें, 14 ही रिपीट करें, 10 रिपीट करें, वो एक अलग चीज हो गई, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट करेंगे वो 16 ही। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ p by q। रैशनल नंबर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स लिखिए जिसमें p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे सॉल्व करें, जैसे 4/6, ये और सॉल्व हो सकता है, 2 से कट जाएगा, तो और कुछ कटना वटना नहीं चाहिए, जैसे 2/3 हो गया या कुछ भी हो गया। इस तरह के कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल लेने हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट q हैव? जैसे ऐसे p by q, तुमको एग्जांपल लो, जैसे 1/2। ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे रैशनल नंबर्स का तुम्हें एग्जांपल लिखना है जिनको हम डिवाइड करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आए, डेसिमल एंड हो जाए। 1/4, 1/5, 1/10, 1/25। आइए इतने लेते चलते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। 1/5 को करेंगे तो 0.2 आएगा। 1/10 को करेंगे तो 0.1 आएगा। और इसको डिवाइड, तो देखो ओरली तुमको बताया था मैंने, ऊपर भी 4 से इंटू कर दो, नीचे भी 4 से इंटू कर दो, तो ये 4/100 हो जाएगा, तो 0.04 हो जाएगा। डिवाइड जल्दी हो गया, ओरली हो गया। नीचे 100, 10, थाउजेंड्स बनाई। तो कुछ हमने p by q लिए, रैशनल नंबर्स लिए जिनका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.5, 0.25, 0.2, 0.1, 0.04। अब वो कह रहे हैं कि इनका q कैसा है। q में कुछ स्पेशलिटी दिख रही है? हाँ दिख रही है। देखो यहां पर 2 क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसका करो 2 स्क्वायर, इसका करो 5 की पावर 1, इसका करो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसका करो 5 की पावर 2। तो स्पेशलिटी ये है कि Q का जो प्राइम फैक्टर होगा या तो वो 2 होगा, या तो वो 5 होगा, या तो वो 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन होगा, तभी डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इसके अलावा कुछ भी, 7/3 हुआ तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। 1/7 हुआ, रिपीटिंग डेसिमल हुआ। मतलब डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 हो और 5 हो और बोथ हो। Q का प्राइम फैक्टर 2 हो, यहां सिर्फ 2 है, 5 हो, यहां सिर्फ 5 है, या 2 और 5 बोथ, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, डेसिमल एंड हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, कोई भी अदर प्राइम नंबर अगर कहीं भी आ गया, जैसे 1/6 में
2 ये है, 3 भी है, लेकिन 3 आ गया ना एक्स्ट्रा, 2 और 5 चलेगा, 2 चलेगा, 5 चलेगा, लेकिन 3 आ गया। तो अब ये तो पॉइंट आई थिंक 16 बार करके होता है, डिवाइड कर लो, बहुत सिंपल है यार। ये चलता जाएगा 0.16 बार, मतलब अब चीज ये रिपीट करती जाएगी। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया प्राइम फैक्टर। इसका मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 हो, 5 हो और बोथ हो, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसको और स्मार्ट वे में लिखना है तो Q को हम जब फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, तो 2 की पावर कुछ आएगा और 5 की पावर कुछ आएगा, वेयर A and B आर होल नंबर्स, वेयर A and B आर होल नंबर्स। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। 3 ऐसे नंबर लिखो जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीटिंग हो। इसका मतलब रिपीटिंग होता है। ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं। जानते हो ये नंबर्स कौन से होते हैं? देखो क्लियर कर लो। अगर हमारा रैशनल नंबर होगा तो अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। रैशनल नंबर होगा या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब वो इरैशनल नंबर्स हो। इसके 3 एग्जांपल लिखने हैं, कुछ भी लिख लो, √2, √3, √5। ओके, इसको जब कन्वर्ट करोगे 1.414 समथिंग होता है, 1.73205 समथिंग होता है, 12.2 समथिंग होता है। ये ना कभी एंड होगा और ना कभी रिपीट करेगा। तो एंड भी ना हो, रिपीट भी ना करे, तो वो एक इरैशनल नंबर होगा। इसके 3 एग्जांपल देने थे, दे दिया मैंने। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इसके बीच में 3 रैशनल नहीं इरैशनल नंबर्स लिखने। इनके बीच में रैशनल नहीं 3 इरैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इसके लिए इसको थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। जैसे अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5/7 है तो आई थिंक ये आएगा 714 समथिंग आएगा, ऐसे ही आएगा। डिवाइड कर लो 49 1 1 7 4 यही आ रहा है, 4 2 8 ऐसे करके आएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो। और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/11 होता है 0.09, 0.8181 आएगा। देख लेते हैं एक बार, पॉइंट लगाया तो 88 21, हाँ 8181 ठीक है।
इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 0.714 समथिंग आ रहा है, और इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 0.81 समथिंग आ रहा है। अब इनके बीच में तुम पहले 2 या 3 इरैशनल लिखना है तो पहले डेसिमल लिखो। 0.714 और 0.818 के बीच में इन लोग को हटा दो, सिर्फ तुम 3 डिजिट लिखो। इनके बीच में तुम 3 इरैशनल नंबर लिखना है तो 714 और 818 के बीच में 3 नंबर लिखो। जैसे 715 हो गया, 723 हो गया, और कोई लिख दो 747। ये 714 और 818 के बीच में 3 नंबर्स हैं। इसके पहले डेसिमल लगा है, पॉइंट लगा है, 0 लगा है तो लगा दो यहाँ पर। जैसे 0.714 है समथिंग, 0.818 समथिंग है, इनके बीच में 3 डेसिमल लिख लो तो 0.715 लिख लिया, 723 लिख लिया, 747 लिख लिया, इन दोनों के बीच में आएगा। अब इसको बनाना है इरैशनल। इरैशनल का मतलब टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना करे, तो एक स्टाइल अपना ले। जैसे इसको लिख दिया 02, 022, 0222, 02222, सो तो देखो ये जो डेसिमल लिख रहा है 0.71502, 022, 0222 इस करके दिख रहा है, ये चीज कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि 02 हुआ है, फिर 0 2 बार 2, फिर 3 बार 2, फिर 4 बार 2, फिर 5 बार 2 एंड सो ऑन। ये कभी एंड नहीं होगा और कभी रिपीट नहीं होगा, कोई चीज रिपीट नहीं कर रही है। 0.715 लिखा, 02, फिर 0 2 बार 2 आया, फिर 3 बार 2 आया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो कभी एंड नहीं होगा और कोई चीज रिपीट नहीं कर रही है, 2 बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे 03 लगा लो, 03, 033, 0333, 03333, so 04, 044, 0444, 0444, so ये तीनों इरैशनल नंबर्स हैं जो इनके बीच में आएंगे, और ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इरैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? 9th क्वेश्चन देखिए, वो कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है। तो √23 ये क्या होगा? इरैशनल, सॉल्व होगा नहीं। लेकिन √225 होता है 15, वो तो हो गया रैशनल। ये सॉल्व और नहीं हो रहा है, डेसिमल में जाएगा तो इरैशनल, ये सॉल्व होने पे 15 आ रहा है, 15/1 रैशनल होता है, तो ये रैशनल हो जाएगा। 0.3796 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एंड हो गया है तो रैशनल हो गया। 7.478478 सो ऑन, ये एक तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये रिपीट कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। 1.10, 100, 100, 100, 1 4 times 0, 1 ऐसा 1, तो यहाँ पर 1 बार 0, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार बढ़ता जाएगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं करेगा, तो ये होगा इरैशनल। इसके आगे नेक्स्ट पिक्चर।